अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि NCISM का जो गैजेट आया था, द गैजेट ऑफ इंडिया जो आया था NCISM को लेके, आयुर्वेद को लेके और यूनानी सिद्ध ऋग्वा को लेके, तो उसमें जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की डिमांड की गई है उनकी तरफ से जो रूल रेगुलेशन आया है, तो उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों में। अभी भी उस पर काफ़ी लोग वीडियो भी बना चुके हैं, अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये किस बैच से लागू होगा, ये कब से लागू होगा, और हम इसमें क्या हमको तो देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न उन लोगों को भी है जिन लोगों की इंटर्नशिप चल रही है। ठीक है, तो जिन लोगों की इंटर्नशिप चल रही है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन करा लिया है या हमारा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो क्या फिर हमको भी देना पड़ेगा ये नेक्स्ट एग्ज़ाम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये होती है, जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग है, ठीक है, तो उनके यहाँ भी उन्होंने भी नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो प्रावधान लाए थे वो, तो उनका भी मन हो चुका है। ठीक है तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। ऐसे जो बच्चे इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखते हैं अब इसमें क्या है। देखिए, इसमें निकाल लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी नोटिफिकेशन ये आया था 22 नवंबर 2023 को। ठीक है, ये अपनों से मतलब अपना आया है, कब आया है, मतलब यूनानी वालों का और आयुर्वेद वालों का मेनली बात की जाए तो अपना लोगों का आया 20 दिसंबर 2023 को। इन लोगों को आया था 22 नवंबर 2023 को नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें भी नंबर 5 पे वही नेक्स्ट एग्ज़ाम के रूल पढ़ लेते हैं सीधे। ठीक है, इस पे हम देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम से लेके हम इसमें बात करते हैं आप लोगों से कि इन्होंने क्या टर्म एंड कंडीशन रखी थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम्पिटेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर होम्योपैथी, ये तो नीट की बात कर ली उन्होंने। ठीक है, इसमें 13वां नंबर जो पॉइंट था उसमें था नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब वही बात हो गई, जो लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट होगी या नहीं होगी उन लोगों को देना नहीं देना, इसमें बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक कॉमन नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर होम्योपैथी शैल बी कंडक्टेड बाई द कमीशन थ्रू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड अंडर सब एक्शन, मतलब जो एक्ट बता दिया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या है, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस। वही बात है कि जिन लोगों को मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है, मतलब जिन लोगों को अपनी मतलब पहले क्या रहता था, जनरली इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती थी तो लोग अपना क्या रहते थे, स्टेट काउंसिल से करा लें या फिर नेशनल काउंसिल से करा लें, अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। आफ्टर डेट वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे, या फिर उन्होंने जिस फील्ड में अप्लाई करना रहता था या जिस फील्ड में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत होती थी, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब क्या रूल आ गया है कि आपको पहले नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है अपनी, या किसी भी आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ करके आपको उस डिग्री का यूज़ करना है, तो आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बार बार ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी डिग्री है BMS या BMS वो या BHMS, ये एज अ बैचलर डिग्री तो काउंट की जाएगी। आप अदर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं एज अ बैचलर डिग्री इसको यूज़ करके। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको आपका ये नेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट वही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है या फॉर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फॉर होम्योपैथी, इनका भी वही नाम मतलब मानना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट का द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इन्होंने पैटर्न बना दिया कि क्लिनिकल पूछा जाएगा और होम्योपैथी में जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया था वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या है, द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरी इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त एवरी ईयर। तो इनका भी सेम है होम्योपैथ वालों का भी, कि जो एग्ज़ाम होगा हर साल फरवरी और अगस्त में होगा। और BMS और BMS आयुर्वेदा यूनानी वालों का भी उन्होंने बताया है कि फेब और अगस्त में होगा। ठीक है, मोस्टली जहाँ तक आप रूल देखेंगे सेम ही आए हैं, बस अपना एक महीने बाद आया है। फिर 5वां पॉइंट क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज वेल। उन्होंने कहा है अब जो नेक्स्ट में एलिजिबल होंगे लोग उनके लिए क्या क्या करना है। देखिए, एन इंटर्न हु हैज़ कम्प्लीटेड मिनिमम 270 डेज, मतलब 270 दिन की उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन। जब इसके मतलब फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के, तो उस डेट तक जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है उस डेट तक आपकी 270 दिन की क्या होनी चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट्स ऑफ होम्योपैथी हु हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप, या फिर जो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं पूरी। फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ होम्योपैथी, ये इन्होंने एक्ट बता दिया किसके डायरेक्ट। ठीक है, फिर छठा पॉइंट क्या है, हाउएवर द नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड मेडिकल प्रोफेशनल। अब ये कहना चाहना है कि जो जिनका नेक्स्ट एग्जाम जो क्लियर हो जाएगा तो वो एलिजिबल हो जाएंगे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ रोटेटरी इंटर्नशिप एंड
fulfillment of criteria as specified by बोर्ड ऑफ एथिक्स एज रजिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी। उनका मतलब ये वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उनका नेक्स्ट क्लियर हो जाता है ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ रोटरेटरी इंटर्नशिप। अगर उनकी कुछ रोटरेटरी इंटर्नशिप बचती है तो उसको वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस जहाँ चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उस डेट तक आपकी 270 दिन की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, जब भी होना है आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका मान लीजिए एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तब आपकी अगर थोड़ी बहुत रोटेटरी इंटर्नशिप बचती है तो आप उसे मुकम्मल कर लें, उसके बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट क्या है, प्रैक्टिशनर हु हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड और हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन नीड नॉट टू अपीयर द नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इन्होंने एक बात कर दी, प्रैक्टिशनर हु हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, मतलब ये कहना चाह रहे थे, देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया था जो प्रैक्टिशनर हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है जिनका, या हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन नीड नॉट टू अपीयर फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट। होम्योपैथ वालों ने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि जो प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, ये नोटिफिकेशन आने से पहले उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनका जो नोटिफिकेशन आया वो 22 नवंबर 2023 को आया, तो उन्होंने उसके तहत ये अपना मान के चले कि इस डेट तक अगर किसी की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है या जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एज़ पर सब एक्शन इन्होंने फिर अपना वो एक्ट बता दिया, कोई देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट, वो ये लिमिट ड्यूरेशन और कोई लिमिट नहीं है, देश ऑन एनी लिमिट ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% मार्क्स होने चाहिए एंड एवब शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड इन नेक्स्ट एग्जाम एंड द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड वेबसाइट पे आ जाएगी। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट क्लियर द नेशनल मतलब नेक्स्ट एग्जाम अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं, हिज ग्रेजुएशन डिग्री शैल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर कोर्स वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी। मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अगर मैंडेटरी नहीं है और कहीं अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, वही बात जो मैंने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, तो वो आप एज अ बैचलर डिग्री से काउंट किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं फिर। तो वो ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट की बात करते हैं, पीजी की एग्ज़ाम बात करते हैं, फिर उसके लिए भी वही क्राइटेरिया देखिए इसमें द पोस्ट ग्रेजुएशन नेशनल टेस्ट एज स्पेसिफाइड इन द नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी एक्ट के थ्रू बता दिया, किस एक्ट के थ्रू होता है। नंबर 2 पॉइंट में क्या बता दिया, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट फॉर होम्योपैथी सेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन, ठीक है, डेजिग्नेटेड बॉडी जो होगी वो करेगी। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट विल बी ऑर्डिनरली कंडक्टेड मंथ ऑफ अप्रैल में होगा एवरी ईयर ऑन द डेट ऑफ स्पेड, जो कमीशन डिसाइड करेगा उस साल के लिए वो उस डेट में होगा। ठीक है। फिर नंबर 4 के क्या, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन हु हैव कंप्लीटेड ए रोटरी मेडिकल टाइमलाइन। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब है उनकी जो रोटरी इंटर्नशिप जो होगी वो 30 अप्रैल से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर नंबर 5 पॉइंट का, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल प्रैक्टिस। देखिए अब ये उन्होंने कह दिया नंबर 5 पॉइंट पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका पीजी एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन एज मेडिकल प्रैक्टिशनर एट स्टेट और यूनियन टेरिटरी या नेशनल रजिस्टर एज द केस में भी। मतलब उनका कहने का मतलब है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या बात कर लिया, अगर वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी पीजी के लिए भी मैंडेटरी हो जाता है, जाहिर सी बात है नेक्स्ट एग्ज़ाम कि आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नंबर 6 पॉइंट आपको क्या कह रहा है, ऑल इंडिया आयुष AIAPGET टेस्ट रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय एजेंसी, मतलब डिक्लेयर कर देगी, वो क्या रहेगा, एडमिशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर ओनली। ठीक है। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एडमिशन वही बात है, वो टाइम टू टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। अब देखो इसमें भी टीचर के लिए रोल आया, मतलब होम्योपैथ में भी आया है, आयुर्वेद यूनानी सब में ही आ चुके हैं अब तो। मतलब इनका नोटिफिकेशन होम्योपैथ वालों का ये था कि पहले आ गया था, ठीक है, 22 नवंबर 2023 को, और आयुर्वेदा और यूनानी वाला सिद्धा ऋग्वा वालों के लिए वो नोटिफिकेशन आता है 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है। तो इन्होंने ये अच्छा करा कि पॉइंट क्लियर कर दिया, इन्होंने कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया। सबसे जो 7वां पॉइंट था, प्रैक्टिशनर्स हु हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड
or have completed internship before the notification of this regulation need not to appear of the national exit test। ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले और जिन लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, इस नोटिफिकेशन का आने से पहले उन्हें नेक्स्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए होम्योपैथ वालों को ये थोड़ा सुकून रहा, अब कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। अब यूनानी और आयुर्वेद वालों में मोस्टली कन्फ्यूज़न यही है कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं कि वो देंगे या नहीं देंगे, या जिनकी जस्ट अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी नवंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में, उन लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आशा है, होप है कि कोई ना कोई NCISM जो है हमारा यूनानी आयुर्वेद वाला वो बोर्ड, वो जल्द ही कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा और हम लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जल्द ही आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।